हेलो क्लास 11th के बच्चों, तो ये आप लोगों का हिंदी के पेपर का वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम आप लोगों को 100% क्वेश्चन आंसर बताएंगे जो आप लोगों को याद करना है। और कोई सा भी सेट रहेगा उसमें आएंगे ही आएंगे। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इस पे हम बताने वाले हैं। कम से कम आप लोगों को 20 नंबर के क्वेश्चन इसमें हम बताने वाले हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से देखना है। और इसके पहले वाले पार्ट में भी हमने आप लोगों को बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी, लेखक परिचय की और कवि परिचय की ट्रिक्स बताई थी और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी बताए थे। तो आप लोगों को उनको भी कर लेना है। उस पार्ट को जरूर देखिएगा। उस पार्ट को देखने के बाद इस वीडियो को जरूर देखना है आप लोगों को, राइट। तो आप लोग यदि अपने YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारियाँ टाइम टू टाइम पे मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पे इन सारे नोट्स की PDF वगैरह आप लोगों को हम शेयर कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए अपन लोग सबसे पहले यहाँ पे पद्य साहित्य का इतिहास के क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं कि आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स को याद करना है। तो सबसे पहले आता है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इसका आंसर बताना है। और ये पद्य साहित्य का इतिहास आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये 11th में भी काम में आएगा, 12th में भी काम में आने वाला है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार आप लोग याद कर लेंगे तो आगे भी आपको काम में आएगा। उसके बाद आता है भक्ति काल और रीति काल की विशेषताएं बताइए और इनके कवि और इनके रचनाएं को बताइए, राइट। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, रीति काल का नाम रीति काल क्यों पड़ा, आप लोगों को इसको भी बताना है। चलिए उसके आगे आता है निर्गुण और सरगुण धारा में अंतर लिखिए, विशेषताएं और इनकी कवि और रचनाएं आप लोगों को बतानी है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 आता है प्रयोगवाद कवि और छायावाद कवि की विशेषताएं, रचनाएं और कवि के नाम बताइए, राइट। इसको आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद आता है नई कविता की विशेषताएं बताइए। और इसका लास्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे, भाषा कौन सी यूज की जाती है, कवि और रचनाएं आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चंस आप लोगों को जो बताए हैं, बस आप लोगों को इतने ही क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बिल्कुल मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोगों को 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, 2 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 4 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आप लोगों को आगे क्या पढ़ना है, राइट। तो यहाँ अब आता है अपना गद्य साहित्य क्या होता है। ठीक है, इसके हम क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। 8 से 9 क्वेश्चंस बता देंगे, आप लोगों को सिर्फ उन क्वेश्चंस को ही रेडी करना है। ठीक है, कहानी की परिभाषा लिखिए और इसको कितने वर्गों में बांटा गया है और कहानी के कवि और रचनाएं बताइए, राइट। चलिए इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। उसके बाद आता है रिपुदार्जी से क्या आशय है, इसकी कवि और रचनाएं बताइए, राइट। कवि रचनाएं आपको हर चीज के याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज तो ऑब्जेक्टिव में भी आती है आप लोगों को, इसीलिए कवि रचनाएं अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कवि और रचनाएं के बेस पे, राइट। चलिए भारतेंदु और त्रिवेदी युग और शुक्ल युग के निबंधों की विशेषताएं बताइए और इनके कवि की रचनाएं बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का आता है त्रिवेदी और शुक्ल युग के गद्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है शुक्ल युग और त्रिवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं, रचनाएं और कवि आप लोगों को बताना है, राइट। इसके बाद आता है आप लोगों का नाटक क्या है और तत्व लिखिए इसके। ठीक है, आप लोगों को ये बताना है। इसके बाद आता है यहाँ पे एकांकी के तत्व और कहानी के तत्व। ठीक है, इन दोनों के तत्व आप लोगों को लिखना है, कौन कौन से होते हैं नाम याद कर लीजिएगा इसके बस। और जितनी विशेषताएं हैं सिर्फ आप लोगों को 2 ही याद करनी है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप लोगों को सिर्फ 2 याद करने हैं हर चीज। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन भारतेंदु की हिंदी गद्य का जनक क्यों कहा जाता है। तो आप लोगों का ये एक बेसिक क्वेश्चन है स्टार्टिंग का हिंदी का, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद करना है एकांकी के कितने तत्व होते हैं, कहानी के कितने तत्व होते हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में भी बनती है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन यहाँ पे हमने आपको बताए हैं बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। और चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे कि आगे आप लोगों को क्या करना है। उसके बाद आगे आता है अभिव्यक्ति और माध्यम
इसका आप लोगों को पढ़ना है। इसमें हम आप लोगों को 15 क्वेश्चंस बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। इंटरनेट और संचार क्रांति क्या होती है आप लोगों को बताना है। इसके बाद ब्रेकिंग न्यूज और लाइव क्या होता है आप लोगों को इसके बारे में भी बताना है। रेडियो का आविष्कार कब और कहाँ हुआ, रेडियो स्टेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई, आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी बताना है। ये चीज़ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है। जनसंचार की विशेषताएं लिखिए और इसके कार्य क्या होते हैं आप लोगों को इसको बताना है। फीडबैक और संचार के प्रकारों को बताइए, ठीक है। संचार के प्रकार क्या होते हैं, समूह संचार, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। आप लोगों को इन संचार के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना है। पत्रकारिता किसे कहते हैं और इसके पहलू क्या क्या होते हैं आप लोगों को ये बताना है। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन आता है जहाँ पे डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं इसको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है समाचार के तत्व, संगठन और प्राप्त करने का माध्यम क्या है आप लोगों को इसको बताना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का पत्रकारिता क्या है, प्रकारों को समझाइए और दैनिक इतिहास क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी आप लोगों को बताना है। डायरी लेखन की विशेषताएं बताइए। पाठ्यक्रम लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसके बाद आपके 1-2 क्वेश्चंस और बचे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के, आप लोगों को इनको देख लेना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होता है, इनको दूसरे किस नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। आप लोगों को इसको करना है। इसके बाद आता है अर्ध सरकारी और अनुस्मारक पत्र क्यों लिखे जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे पत्र आप लोग लिख लीजिएगा, पत्र क्यों लिखे जाते हैं इसके बारे में पता होना है। टिप्पणी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और इसका उद्देश्य क्या होता है टिप्पणी का, आप लोगों को ये बताना है। और कार्यसूची क्या होती है, एक लाइन के सारे आंसर्स हैं, आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। शब्द कोश एवं संदर्भ गद्य से क्या अंतर है, ये आप लोगों का 2022 में या फिर 23 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आवेदन पत्र का उद्देश्य क्या होता है, एक हल्का सा नॉलेजेबल क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, राइट। तो जितना हमने अभी तक आप लोगों को बताया है आप लोगों को इनको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। और इसके आगे जो पार्ट हम आपको शेयर करेंगे उसमें आप लोगों को वेदांत के क्वेश्चंस भी बता देंगे, काव्य बोध, भाषा बोध, जो क्वेश्चंस बचते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम आप लोगों को बता देंगे। कोई सा भी सेट होगा उसमें आएगा ही आएगा, बिल्कुल भी 1% की टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को सब कुछ हम बता देंगे। तो इस पार्ट को आप लोगों ने पूरा देखा है, बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले नए कंटेंट के साथ।